कितना अच्छा बोलती है, कितनी अच्छी आवाज है, मेरी तरह बिल्कुल। चलो शुरू। बच्चों आपको भी आवाज आती है? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यस सर आती है। तो मेरी आवाज तो उससे अच्छी होगी। भाई ऐसे कैसे हंस रहे हो? सर गाना लिख दो। अच्छा चलो सुनो, नहीं ये वाले बच्चे मजे ले रहे हैं आज, बहुत दिनों बाद आए हैं ना। चलो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ मॉड, जल्दी लिख ले। थ्रू ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल या मेथड। थ्रू ग्रुपिंग एंड एनालिसिस मेथड। बच्चों अब आपको मुझे वो क्वेश्चन लिखवाना पड़ेगा। बता दो वो क्वेश्चन कहाँ पे था, क्या था लास्ट क्लास वाला, मुझे बोर्ड पे करना है ना। इतनी देर में तो मैं इंक ही डाल लूंगा, तुमसे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ओए चाचा इधर देखो, ये आवाज कैसे हो रही है? जिसका फोन बज गया बच्चों बाहर हो, ये सुन लेना, यहाँ पे फोन वाली चीजें नहीं चाहिए। फोन चलाना अपने घर में चलाओ। ओके आप इधर से शेयर कर ले। नहीं सर जरूरत नहीं। और आप बुक लेके आया करो ना, बुक है तो सही तेरे पास। फोन बंद कर, सारी रिकॉर्डिंग में चली जाएगी आवाजें। सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 मैं बोर्ड पे कर रहा हूं। कौन सा था? 20 2 3 4 5 6 7 8। ओके बच्चों x है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10। बच्चों ये यहां तक नजर आ रहा है ना आप लोगों को? 10 11 12 और 13, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 8 10 12 16। 3 8 10 12 16 14 10 8 17 14 10 8 17। बच्चों में कोई गलती ना करो देख लेना प्लीज। और 5 4 1 ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें आंसर दिया हुआ है मॉड का 6, और आपने निकाला हुआ था पता है कौन सा? आपने निकाला हुआ है 10। ये लास्ट में पंगा फंसा था, और मैंने कहा था भाई ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल से ही बेस्ट रिजल्ट आते हैं। तो चलो शुरू कर रहे हैं, ठीक है? किसी को नोट अभी नहीं करना है। जब भी पहला मेथड शुरू होता है हमेशा सारा फोकस ध्यान बोर्ड पे, और अगर आप बातें कर है तो यहाँ से चले जाना। ओके तो सबसे पहले तो, और ग्रुपिंग टेबल में जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो पहला कॉलम होता है। थोड़ा सा ऊपर फोकस लिखा हुआ वो पहला, दूसरे कॉलम तो ये फ्रीक्वेंसी है, दूसरे कॉलम में दो सर आपकी वीडियो अटक गया। आपकी आवाज ये होगी। हाँ बोलो, आ रही है सर आपका आवाज? वीडियो अटक गया और सर आपकी आवाज भी। बीच में कट रही है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी भाई, कभी कभी तुम्हारे यहाँ भी तो प्रॉब्लम आती है। किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ करो। तो 8 और 3 11, 10 और 12 22, 16 14 30, 10 8 18, 17 5 22, 4 और 1 5। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका माइक ऑन है मैं उसे बाहर कर दूं पहले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है तो बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना। देखो बच्चों तो ये था हमारा पहला कॉलम, वही है जो फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरा कॉलम दो दो के पेयर। तीसरे कॉलम में क्या होगा, एक छोड़ के दो दो के पेयर बना, बस एक छोड़ दे रही है।
पहली फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद दो दो के पेयर, सर आपके आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। 10 और 8 और 3। सर कुछ कोई समझ बात में नहीं नहीं, आ क्या कर सकते हो बताओ अभी, या तो एक आध मिनट हाँ सर कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक सर, जाते आपकी हैं वीडियो भाई, भी ब्लर आ रही है दोबारा पूरी। शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी, दोबारा भी सर रिवाइज हमारे करा मैथ्स वाले देंगे सर बस। कहते हैं जब ऐसे हो तो सारे बच्चों का वीडियो ऑफ करा दो सर, फिर अच्छा। 2 मिनट बाद हो जाता है, फिर ऑन कर लेंगे। है सर सच में होता है। अच्छा, तुम मैथ्स पढ़ लियो ऐसे, ओके, सारे बच्चों का वीडियो ऑन करा दो, वाह ये बढ़िया। चलो बच्चों दोबारा देखो, पहली फ्रीक्वेंसी पहला कॉलम वही होता है जो फ्रीक्वेंसी है, और मैं रिवाइज भी करा दूंगा, चिंता मत करो अगर वीडियो अटक रही है, ब्लर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। दूसरा कॉलम ये दो दो के पेयर कर दिए, तीसरा कॉलम एक छोड़ के दो दो के पेयर, 10 और 8 18, 12 और 16 28, 14 और 10 24। पहले मैं लाइनें तो डाल दूं, उससे आपको अलग रहेगा, ठीक है। 14 और 10 24, 18 और 7, बस पहली बार एक छोड़ना होता है बच्चों, ये हो गया 25, 5 और 4 9, इसका बना नहीं 1 का पेयर, तो इसको छोड़ दिया। तो याद रहेगा बच्चों, पहला कॉलम तो फ्रीक्वेंसी होता है, दूसरा कॉलम दो दो के पेयर, तीसरा कॉलम एक छोड़ के दो दो के पेयर। चौथे कॉलम में देखो प्लीज, चौथे कॉलम में तीन तीन के पेयर, प्रत्येक शॉर्ट मत करो। चौथे कॉलम में तीन तीन के पेयर, ये तीन, 3 और 8 11 और 10 21, 12 और 16 28 और 14 बता दो, 28 और 14 42, 10 और 8 18 और 17 35, 5 और 4 9 और 1 10। बच्चों तीसरा चौथा कॉलम समझ आया? निखिलेश तुझे समझ आया? यस सर। पहला कॉलम क्या होता है निखिलेश? निखिलेश पहला कॉलम सर पहले दो का सम। नहीं, पहला कॉलम बच्चों फ्रीक्वेंसी अच्छा सर होती वो है जो क्वेश्चन में दी हुई है। दूसरा कॉलम होता है दो दो का सम। तीसरा कॉलम होता है एक छोड़ के दो दो का सम, बट पहली बार एक छोड़ना है, बाद में नहीं छोड़ना। चौथे कॉलम में तीन तीन का सम। पांचवें कॉलम में सर थर्ड कॉलम वापस समझा दो। थर्ड कॉलम एक छोड़ के दो दो का पेयर, 10 और 8 18, 12 और 16 28। समझ आया छवि? यस 21 कैसे आया? ब्रैकेट लगाई तो ये देखो ऐसे आया, 3 और 8 11 और 10 21, ब्रैकेट लगा दी बच्चों। अगर कोई डाउट है तो वो देख लो इसके सामने, ठीक है। अब पांचवें कॉलम में बच्चों एक छोड़ के तीन तीन का पेयर बनाना है, बस पहली बार एक छोड़ और तीन तीन का पेयर। तो पहली बार एक छोड़ दिया, ये 3, और अब ये तीन तीन का पेयर, 8 और 10 18 और 12 30, 16 14 30 और 10 40, 17 8 25 5 30। इसका बना नहीं तो छोड़ दी। बच्चों यहाँ तक समझ आया? भाई बाहर जाओ, पढ़ाना ही नहीं है भाई, फोन ले उठा जाए, सबसे आगे बैठ गए। हाँ जी, नहीं तो घर चला जा, अपनी बुक आगे उठा और यहाँ पे रुक। पढ़ना ढंग से पढ़, नहीं तो निकल ले भाई, पतली गली से, ये पतली गली है, छोटी सी गली आती है घर से, ठीक है। एक बच्चे को पतली गली का रास्ता बता, ठीक है। चलो आगे। अब इसका पेयर बना नहीं तो छोड़ो, लास्ट 6, दो छोड़ के तीन तीन के पेयर, बस दो छोड़ने हैं पहली बार में, फिर तीन तीन के पेयर, 10 और 12 22 और 16, 22 16 कितना होता है? 38। भाई टोटल सही बता देना। 14 सिक्स वाला एक बार फिर बताना। अभी दोबारा बताऊंगा, चिंता मत करो। 14 और 10 24 और 8 32, 17 और 5 22 और 4 26। 6 वाला बच्चों दो छोड़ के तीन तीन के पेयर, दो छोड़ दिए फिर तीन तीन के पेयर करते रहो। एक बार दोबारा सारे रिकैप करा। पहला कॉलम क्या हुआ? जो फ्रीक्वेंसी। दूसरा कॉलम क्या हो गया? दो दो के पेयर। तीसरा कॉलम क्या हो गया? एक छोड़ के दो दो। चौथा कॉलम तीन तीन के पेयर, एक छोड़ के तीन तीन, दो छोड़ के तीन तीन, सीरियल वाइज है, ठीक है।
किसी को कोई दिक्कत नहीं, और धीरे धीरे ये समझ आ जाएंगे, चिंता मत करो। अब ये तो थी बच्चों ग्रुपिंग टेबल। अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल कैसे बनती है वो देख लो प्लीज। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बोर्ड हमारा छोटा पड़ेगा। एनालिसिस टेबल में जो एक्स है ऐसे लिख देना, 2 3 नजर आ ही रहा होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। अब पहले कॉलम में सबसे हाईएस्ट बताओ, पहले कॉलम में सबसे हाईएस्ट 17 किसका है? 10 का। तो पहले कॉलम में 10 के आगे एक टिक मार्क लगा दी। रिपीट कर रहा हूं, पहले कॉलम में सबसे हाईएस्ट 17 किसका है? 10 का। तो पहले कॉलम में 10 के आगे हमने टिक मार्क लगा दिया, हमेशा एक्स में से लगा। दूसरे कॉलम में सबसे हाईएस्ट टोटल बताओ, 30। दूसरे कॉलम में सबसे हाईएस्ट क्या है बच्चों? 30। किसका कम है? समय 16 और 14 का। बट हमें टिक कहाँ पे लगाने? 6 और 7 पर। तो दूसरे कॉलम में 6 और 7 पे टिक लगा दी। पहले कॉलम में 10 पे, दूसरे कॉलम में सबसे हाईएस्ट था 30, किसका सब था? इसका, पर टिक लगते हैं एक्स में से। दूसरा कॉलम समझ आ गया? सब एकदम ऐसे ही करना है। तीसरे कॉलम में सबसे हाईएस्ट बताओ, 28, यही है ना? 28 किसका समय बच्चों? 16 और 12 का। 16 12 ऐसे बताओ, स्टेप वाइज बताओ। 16 12 किसका? 5 और 6। तो थर्ड कॉलम में 5 और 6 पे टिक लगा दिया। बच्चों यहाँ तक ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ समझ आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लो, सबसे हाईएस्ट देख रहे। ऑफलाइन वाले बच्चों क्लियर? तो हम तीसरा कॉलम तक खत्म कर चुके हैं। चौथे कॉलम में सबसे हाईएस्ट है 42। 42 सम किसका? देखो ब्रैकेट इसीलिए लगाई थी मैंने, ये ब्रैकेट लगाई थी 12 16 और 14 का सम। 12 16 14 मीन्स 5 6 7। तो चौथे कॉलम में 5 पे 6 पे 7 पे टिक लगी। पांचवें कॉलम में सबसे हाईएस्ट कितना है? 40। 40 किसका सम है? ये ब्रैकेट लगी हुई बच्चों, 40 है सम। भाई आई था 16 14 30 और 10 40, 6 7 और 8। तो पांचवें कॉलम में 6 7 और 8 पे टिक लगा दी। लास्ट कॉलम 38 किसका सम है? 38 सम है 10 12 और 16 का, यही है ना बच्चों? तो 4 5 6। तो छठे कॉलम में हो गया 4 5 और 6 पे टिक। इसको बोलते हैं एनालिसिस टेबल। क्या यहाँ तक समझ आ गया एनालिसिस? उसके बाद इन टिक का टोटल किया जाता है। इन टिक का टोटल मीन्स इसका 1, इसके कितने टिक आए? 3, इसके कितने आए? 1 2 3 4 5 5 आए। इसके कितने टिक आए? 3, इसका आया 1, इसका आया 1। जिसके टिक सबसे ज्यादा होते हैं वो बोर्ड होता है। किसके टिक सबसे ज्यादा है बच्चों? 6 के, तो वो बोर्ड होता है। तो आंसर जो बुक का था वो सही था, क्योंकि ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल से ही एग्जैक्ट आंसर आता है। अगर आपको डाउट हो तो ग्रुपिंग एनालिसिस करो, मार्क्स ज्यादा का हो तो ग्रुपिंग एनालिसिस करो। 1 2 नंबर का ग्रुपिंग एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर क्या, मुझे नहीं पता स्कूल में 6 नंबर के दे रहे हैं, किसी स्कूल में सब्जेक्टिव दे रहे हैं, किसी में ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। वही मुझे तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के हिसाब से बता दो। आपके स्कूल में कैसा पेपर आता है उस पर डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव है तो ऐसा आ जाएगा। कई बार लिखा होता है बच्चों ग्रुपिंग एंड एनालिसिस मेथड से करो, कई बार लिखा नहीं होगा और ज्यादा मार्क्स में होगा। एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, फिर नोट कर ले। सबसे पहले बच्चों हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी होती, और ग्रुपिंग टेबल के स्टेप्स आपको याद रखते हैं। पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला, दूसरा कॉलम 2 2 के पेयर, एक छोड़ के 2 2 के पेयर, 3 3 के पेयर, एक छोड़ के 3 3, 2 छोड़ के 3 3। यहाँ तक समझ आ गया? एनालिसिस टेबल में क्या करना होता है, ये जो एक्स दिया हुआ है उसको ऐसे लिख लेते,
उसके बाद जिसके टिक सबसे ज्यादा है, सबसे पहले टिक थे 17 के, कितना 10, तो 17 पहले कॉलम में 10 के आगे मार्क कर दिए। दूसरे में सबसे आगे ज्यादा है 30, ये था 16 14 का, 6 और 7 पे मार्क कर दिया। इस तरह से टिक करते रहोगे, टोटल आता जाएगा। जिसके टिक सबसे ज्यादा आए वो आंसर। बट एक क्वेश्चन कुछ बच्चों का हो सकता है, ध्यान से सुन लो, पहले सुन तो लो तभी तो पता चलेगा। सुनो बच्चों ध्यान से। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है भाई, यहाँ पे भी 5 आ जाए और यहाँ पे भी 5 आ जाए, इट में भी पॉसिबल हो तो कुछ भी सकता है। तो आप कहेंगे भाई आंसर को 2 कैसे हो सकते हो, 6 भी 7 भी नहीं बच्चे, तो ये मेथड फेल, ये मेथड फेल हो जाएगा। फिर मोड कैसे निकलेगा? छोटी क्लास में एक मेथड किया होगा बच्चों आपने, अबे कहाँ लिखूं, छोटी क्लास में मेथड किया होगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद आ रहा है बच्चों को? ये ऐसा फॉर्मूला किया आपने, फिर ये ही मेथड से निकलता। अगर ये मेथड फेल हो जाए तो उसके लिए वर्ड पता है क्या यूज करते हैं? मोड इज इल डिफाइंड। मोड इज इल डिफाइंड का मतलब ये मेथड ग्रुपिंग एनालिसिस वाला मेथड भी फेल, उस केस में फिर मोड का ये मेथड निकलता है, फॉर्मूला निकलता है। बट फिलहाल तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक है? और आंसर आपको पता चल गया, मोड इज 6। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन में? ऑनलाइन वाला बच्चा नहीं, नोट करो। ऑफलाइन में वहां पे फिर मार्क्स भी तो लिखे होंगे पेपर में, मैंने बोला ना, या तो लिखा होगा या ज्यादा मार्क्स में होगा तो करो, 1-2 नंबर में मत करो। फिर आपका यही मेथड सही। असलियत में मेथड यही अच्छा माना जाता है, बड़ी क्लास में तो यही मेथड कराया जाता है। बच्चे जल्दी जल्दी नोट करो, फिर एक क्वेश्चन में कंटिन्यूस सीरीज का भी कराऊंगा। ओके बच्चों, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ मॉड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ मॉड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज, आज मॉड को खत्म कर देना है। कैलकुलेशन ऑफ मॉड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बच्चों अगर मॉड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में निकालना है तो इसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड और एक होता है ग्रुपिंग एंड एनालिसिस मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड तो आपने 10th क्लास में किया हुआ है, हालांकि मैं बताऊंगा भूल गए होंगे, और ग्रुपिंग एनालिसिस मैंने अभी करा दिया, उसको कैसे यूज करना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में वो भी बताऊंगा। चलो एक क्वेश्चन कोई इमेजिनरी सा ले लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 3, 6, 12, 8, 4, 2। मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे बोला है मॉड निकालो। अब आपको पेन डाउन पड़ेगा, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले सभी बच्चे पेन डाउन करो। पूरा टाइम देता हूँ, वैसा तो नहीं करता कि रब कर देता हूँ। अब ऑब्जर्वेशन में अभी बच्चों क्या करना है? टीशा सामने, टीशा का ध्यान कितने है? टीशा ऐसे देखो बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको बोर्ड ग्रुप निकालना पड़ेगा। जैसे मीडियन ग्रुप निकालते थे कि भाई मीडियन कहाँ पर लाई करेगा, ऐसे ही मॉड निकालना है, बट मेथड इज डिफरेंट। और मॉड कैसे निकालना है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मॉड ग्रुप। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब यही होता है बच्चे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा? 20 to 30 की, तो मॉड ग्रुप क्या हो गया बच्चों? 20 to 30। बट आंसर अब आएगा 20 से 30 के बीच में कहीं। अगर इससे ज्यादा या इससे कम आ रहा है ना, 20 से कम आ रहा है या 30 से ज्यादा आ रहा है, तो समझ लेना कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर दी। प्रत्यक्ष तो कुछ पूछ रहा था, फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चों, एक बालक ने क्वेश्चन पूछा है
बहुत प्यारा बालक है। उसने कहा अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो 12 यहाँ पे भी हो 12 यहाँ पे भी हो, तो बच्चों फिर ग्रुपिंग और एनालिसिस से ही करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन मेथड फेल। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो दो हाईएस्ट तो आपको ग्रुपिंग एनालिसिस से करना है, और वो मैं अभी थोड़ी देर में करा दूंगा। तो फिलहाल तो हम ये क्वेश्चन कर, तो मॉड ग्रुप आ गया 20 से 30। अब आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा छोटी क्लास में, L1 प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। कुछ याद आ रहा है बच्चों? हाँ सर। आया, कुछ बच्चों को याद आया? नहीं सर। ठीक है, नहीं आया तो देख ले भाई, याद आ जाएगा। नहीं भी आए तो भी देख ले। बच्चों ये फॉर्मूला, जिसको याद नहीं आ रहा उसको ये फॉर्मूला समझ रहे। कैसे समझ रहे? L1 तो आपको पता है 20 L1। F1 क्या होता है? जो मोड ग्रुप होती है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 होती है। सबको समझ आया बच्चों? पीयूष तुझे समझ आया मोड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी F1 होती है? यस सर। उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 होती है, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है। सारी वैल्यू पता है, फॉर्मूले में तो डालनी है। तो मॉड में L1 कितना हो गया बच्चों 20, F1 कितना हो गया 12, F0 कितना हो गया 6 इंटू 2 इंटू F1 कितना हो गया 12, F0 कितना हो गया 6, F2 कितना हो गया 8, और I जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है बच्चों 10 का। अब यहाँ से कुछ बच्चे बेहोश होना शुरू हो जाते हैं कि भाई हम मुझे नहीं आता, वो 20 में 12 ऐड कर देते हैं 32, फिर 6 लेस कर देते हैं 26, कहते हैं आंसर तो गलत हो। भाई इस 20 को अलग रखना है बिल्कुल। तो 12 में से 6 गए 6, ये कितना हो गया 24 माइनस 14, 8 और 6 14 होते हैं। ठीक है, इंटू 10। हाँ, तो 20 प्लस 6 अपॉन 10 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, 20 प्लस 6 इक्वल टू 26। तो मॉड इज 26 कौन से मेथड से निकाला है? ऑब्जर्वेशन मेथड से। ऑब्जर्वेशन मेथड तो बड़ा आसान है। पहला स्टेप क्या है बच्चों? मॉड ग्रुप निकालना। मॉड ग्रुप कैसे निकलेगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। मॉड ग्रुप आ गया। दूसरा स्टेप क्या है? मॉड का फॉर्मूला लिखना। तीसरा स्टेप क्या है? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, बट जो F1 क्या है, जो मॉड की फ्रीक्वेंसी है, F0 क्या है, ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, F2 क्या है, नीचे वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। किसी को ऑनलाइन में कुछ पूछना है? नहीं पूछना, ऑफलाइन कुछ पूछना है? नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ, ग्रुपिंग अभी डिस्क्रीट में भी तो किया था। अनइक्वल वाले अभी होने दो ना, अभी बोर्ड खत्म कहाँ हुआ है, आने दो उनको। Calculation of mod in continuous series through grouping and analyzing table. Calculation of mod in continuous series through grouping and analyzing table. चलो जी शुरू करते हैं। ये अपना ऐसे ही कोई इमेजिनरी बना लूंगा। हाँ, तरीका सेम है, तरीका सेम है, बस इससे मॉड ग्रुप निकालना है। देखो, मान लिया आपको दे दिया 0 to 20, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर लेते, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, फ्रीक्वेंसी ले ली 5 4 8 15 4 6, ऐसे कोई भी इमेजिनरी फिगर ले ली। क्वेश्चन ही तो समझाना है, स्टेप्स ही तो बताने हैं बच्चों। सबसे पहला कॉलम तो वही होता है ना बच्चे, जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम बना रहे हैं ग्रुपिंग टेबल, और ग्रुपिंग टेबल में दूसरा कॉलम होता है दो दो के पेयर। दो दो के पेयर में 5 और 4 9, 8 और 15 23, 4 और 6 10। अब आसानी से समझ आ जाएगा, डिस्क्रीट में मेहनत कर ली तुम लोगों ने। तीसरे कॉलम में क्या होता है? एक छोड़ के दो दो के पेयर, बस पहली बार एक छोड़ना है बच्चों,
4 और 8 12, 15 और 4 19। इसका बना नहीं छोड़ दो, ठीक है, जिसका बना नहीं है पेयर उसको छोड़ दो। चौथे कॉलम में 3 3 के पेयर बनाने हैं, 5 और 4 9 और 8 17, 15 और 4 19 और 6 25। पांचवें कॉलम में एक छोड़ के 3 3 के पेयर बनाने हैं, बस पहली बार एक छोड़ना है, 3 3 के पेयर। 4 और 8 12 और 15 27, 4 6 4 10 का बना नहीं बच्चों, 3 के पेयर बनाने थे ना, इसका बना ही नहीं तो छोड़ो। लास्ट 6 में 2 छोड़ के 3 3 के पेयर बनाने हैं, 2 छोड़ दिए, 3 3 के पेयर। 8 और 15 23 और 4 27। ओ यहाँ पे भी 27। ओके बच्चों, ग्रुपिंग टेबल में किसी को कुछ पूछना है? सहज तुझे समझ आ गया? अनन्या आपको समझ आया? अनन्या अग्रवाल? सर ओके। उसके बाद एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में क्या करना है? 0 to 20, इसको ऐसे लिखना है बच्चों, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। ऐसे लिख दिया। पहले कॉलम में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 50। किसका है? 60 to 80। तो पहले कॉलम में 60 to 80 पे टिक लगा दिया। समझ के लिख रहे हो ना? बगैर समझे कुछ मत करना। दूसरे कॉलम में सबसे हाईएस्ट 23। किसका है? 8 और 15 का। 8 और 15 किसके हैं? 40 और 60 के। अभिनव तुझे समझ आ रहा है? यस सर। ओके। तीसरे कॉलम में 19 हाईएस्ट है। ये किसका सम है? 15 और 4 का। 15 और 4 किसके हैं? 60 to 80 और 80 to 100। तीसरे कॉलम में 60 to 80, 80 to 100। चौथे कॉलम में सबसे हाईएस्ट 25। किसका? 15 4 19 और 6 25। चौथे कॉलम में है 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। पांचवें कॉलम में एक ही है बच्चों, वही हाईएस्ट माना जाएगा। जब है ही एक तो हाईएस्ट भी वही माना जाएगा। किसका समय? एक छोड़ के 3 दिन का था ना बच्चों, इसका था 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और लास्ट में एक ही बचा है 27। किसका था? 2 छोड़ के 3 दिन का था ना, तो 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। बच्चों इन टिक का टोटल कर लिया जाता है। ये हुआ 1, ये 3, ये 6, ये 3, ये 1। तो सबसे ज्यादा इसका, तो इससे मॉड ग्रुप निकलेगा बच्चों बस। और मॉड ग्रुप कितना आया? 60 to 80। अब हम आंसर के थोड़ा सा पास पहुंच गए हैं और अब हमारा आंसर आएगा 60 to 80 के बीच में। बच्चों कितना स्पेस है? नीचे लिख सकता हूँ, यहां लिख सकता हूँ यार, स्पेस ही नहीं है, क्या करूं? थोड़ा सा स्पेस यहाँ बना लूं। यहाँ बना रहा हूँ बच्चों को। मोड होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को? ओके। अब ये F1 क्या है? 60 to 80 की फ्रीक्वेंसी बच्चों F1, ये मॉड ग्रुप था ना, इसको रेक्टेंगल बना लेना, इससे इजी रहेगा। इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2, वैल्यू डाल लिया बस। तो L1 हो गया 60, F1 कितना हुआ? 15, F0 कितना हुआ? 8, 2F1 कितना हुआ? 2 इंटू F1 15, F0 कितना हुआ? 8 और F2 कितना हुआ? 4 और I कितना है? 20 का डिफरेंस। और ये कितना हो गया? 60 प्लस 7 अपॉन 30 माइनस 12 इंटू 20। ठीक। और ये हो गया 60 प्लस
ये 18 बचा ना, 7 इंटू 20/18 क्या बचेगा भाई यहाँ पे? 2 × 18 10, 60 प्लस 70/9, 2 7 63, 67.77 आएगा बच्चों। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना और नोट कर लो प्लीज। और एक क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी, पहले ये नोट करो। बट किसी को कुछ पूछना है? फिर मैं कहूंगा ग्रुपिंग एनालिसिस से कब करना है? जब ज्यादा मार्क्स पे हो, जब क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हो। बस यही 2 तरीके होते हैं।